आज हम लोग देखने जा रहे हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर क्या होता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। कंडेंसर काम क्या करता है? कंडेंसर जो होता है या कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज को जमा करने का काम करता है। जैसे कहीं अगर मान के चलते कहीं पर पानी अगर वाटर फ्लो हो रहा है हम लोग का, ठीक है, नॉर्मली जिसका स्लोली या फिर धीरे धीरे वो मूव कर रहा है पानी, ठीक है। अगर कहीं पर हम लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं पानी को, तो क्या होता है, ये पानी जो होता है धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर जमा होने का काम करता है। और अगर ये जो ब्लॉक है अगर हम लोग किसी वजह से हटा दें तो जो अब पानी जो जाएगा उसमें जो क्या मोशन जो होगा, ताकत जो होगा, क्षमता जो होगा वो क्या होगा, बहुत अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ये पानी जो हम लोग का है यहाँ पर क्या हो गया था, पहले जब ब्लॉक किया था जमा हो गया था। सेम काम यहाँ पर कैपेसिटर का भी होता है, कंडेंसर का भी हम लोग का होता है। कंडेंसर क्या करता है, जब किसी फैन को आप देखेंगे, फैन में जो क्या रहता है, कंडेंसर लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। जब किसी फैन को अगर हम लोग किसी कैपेसिटर या कंडेंसर से हम लोग जोड़ते हैं तो ये कैपेसिटर क्या करता है, पहले जो करंट उसको मिल रहा है उसमें चार्ज को जमा करता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग फैन को ऑन करते हैं वो तेज़ी से मूव नहीं करता है। पहले थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए वो पहले स्लो मोशन में धीरे धीरे वो गति करेगा, मूव करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये अपना फुल स्पीड में वो आता है। तो जब तक ये स्लो मोशन में रहता है, धीरे धीरे ये गति करता है, तब तक क्या होता है, ये कैपेसिटर चार्ज को जमा करता है। किसी को जमा करता है, हम लोग का चार्ज को जमा करता है। और जब जमा करने के बाद ये फिर क्या करता है, फैन को वो चार्ज है ना, जब सप्लाई करता है तो क्या होता है, फैन को ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई या ज़्यादा करंट हम लोग को प्रोवाइड होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, फैन तेज़ी से मूव करता है। तो कंडेंसर या कैपेसिटर का काम ही होता है वो चार्ज को जमा करने का काम होता है, स्टोर करने का काम होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैपेसिटर जो होता है ना, वो बेसिकली किस चीज़ को स्टोर करता है। तो कैपेसिटर जो होता है बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है। या किसी भी कैपेसिटर का एक क्षमता होता है, ठीक है, उस क्षमता को हम लोग कैपेसिटेंस सी के नाम से जानते हैं। और आप देखेंगे कैपेसिटर जो कंडेंसर रहता है उसमें आपको लिखा हुआ इस तरह म्यू एफ करके लिखा हुआ रहेगा। एफ मतलब उसकी जो क्षमता उसको फैराड में नापते हैं, म्यू एफ। म्यू का मतलब होता है माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶। अगर म्यू एफ लिखा हुआ उसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। तो कैपेसिटर की जो क्षमता होता है ऐसा उसको नापने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ रहता है 2.5 म्यू एफ ऐसा करके लिखा हुआ रहता है। तो कैपेसिटर का जो क्षमता होता है उसको हम लोग कैपेसिटेंस में लिखते हैं, कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। और कैपेसिटेंस को हम लोग कौन सी से डिनोट कर उसको नापते हैं, जो यूनिट माइक्रो फैराड से। फोर्स को हम लोग नापते हैं न्यूटन में नापते हैं, हम लोग का वर्क या एनर्जी को जूल में नापते हैं। उसी तरह कैपेसिटर का जो क्षमता कैपेसिटेंस होता है, एबिलिटी जो हम लोग का होता है, उसको हम लोग म्यू एफ यानी कि माइक्रो फैराड में हम लोग नापते हैं। तो अब कैपेसिटेंस जो होगा हम लोग का बेसिकली किस चीज़ को जमा करने का काम करता है, चार्ज को। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा चार्ज बाय हम लोग मेन सब कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग आमतौर पर भाषा में वोल्टेज के नाम से जानते हैं, और फिजिक्स में हम लोग इसको आमतौर पर किस चीज़ से जिक्र करते हैं हम लोग का जी, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या भी से डिनोट करते हैं। और कॉमनली हम लोग इसको वोल्टेज के नाम जानते हैं। क्यू मतलब चार्ज। तो कैपेसिटेंस का हम लोग का यही क्या होता है, हम लोग का फार्मूला होता है क्यू बाय भी। ये इसका बेसिक फार्मूला हम लोग का होता है। अब कैपेसिटर क्या होता है, बना कैसे हम लोग का होता है। कैपेसिटर मेनली कैपेसिटर के अंदर में मेनली दो प्लेट्स होता है। एक इस तरह का हम लोग का प्लेट होगा और एक दूसरा तरह का प्लेट इसी तरह का हम लोग का प्लेट होगा, ठीक है। एक प्लेट को हम लोग पॉजिटिव से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, और एक प्लेट को हम लोग ग्राउंड से हम लोग जोड़ते हैं। और इस प्लेट का जो ये जो एरिया यानी क्षेत्रफल जो हम लोग का है, उस एरिया या क्षेत्रफल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको डी के नाम से जानते हैं हम लोग का है, ठीक है। अब जब इसको पॉजिटिव से हम लोग टर्मिनल से जोड़ेंगे तो इसमें क्या जमा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। किसमें, इस प्लेट में हम लोग का, जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े होंगे। कैपेसिटर का ऐसा ही स्ट्रक्चर हम लोग का होता है। और जिसको हम लोग ग्राउंड से जोड़े हैं उसमें क्या चार्ज जमा हम लोग का हो जाता है, नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जमा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर
क्या करता है हम लोग का, मूव करता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ख्याल रखना होगा कि जितना भी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी जो हम लोग का होगा वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट होगा, एक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस हम लोग का है, इसका आगे हम लोग जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर में कितना वोल्टेज डेवलप हम लोग का हो रहा है, वो क्या होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है हम लोग का है। तो हम लोग अगर यहाँ पर अगर देखेंगे कि क्या होगा हम लोग का कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग का होता है, पढ़े होंगे एक जब भी कोई ऐसा प्लेट हम लोग का हो, पीछे के टॉपिक्स में हम लोग देखें कोई प्लेट्स जो हम लोग प्लेट हो उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग का फार्मूला जो हम लोग का होता है, क्या होता है हम लोग का, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग का होता है। क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है कि कितना चार्ज जमा हो रहा है और प्लेट जो है सरफेस जो है उसका कितना एरिया हम लोग का होता है। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का वैल्यू हम लोग का होता है कितना चार्ज है और प्लेट का कितना एरिया है। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू में E बराबर, तो क्या आएगा हम लोग का, सिग्मा का जगह रखेंगे Q और नीचे में क्या हम लोग का A हो जाएगा, ठीक है। और बाई में क्या था हम लोग का, एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग का वैल्यू निकलेगा वो क्या हो जाएगा, Q। देखिए ये A जो है हम लोग का वो नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन के साथ लिखाएगा हम लोग का, तो ये ऐसे लिखेगा एप्सिलॉन नॉट, इतना हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो हम लोग का इतना हो गया। अब पोटेंशियल का हम लोग देखें कितना वोल्टेज डेवलप हम लोग का हो रहा है, वोल्टेज। तो अभी मैंने बताया था पोटेंशियल लेना वोल्टेज बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, E इंटू डी, ठीक है। E का क्या वैल्यू है यहाँ पर, E का वैल्यू हम लोग का यहाँ पर रख देंगे जो हम लोग अभी निकाला, हम लोग ने निकाला है E बराबर, तो E बराबर हम लोग का हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, और ये D हम लोग का रह गया। अब देखिए ये Q जो है हम लोग का है, इस Q को हम लोग उधर इंटू में है, इधर लाएंगे हम लोग डिवाइड में, हम लोग का हो जाएगा V बाई क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बचेगा क्या ऊपर में बचेगा हम लोग D और नीचे बचेगा हम लोग एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। वो Q जो था उसको हम लोग इधर ले आए हैं, उधर इंटू में था, इधर आया तो डिवाइड में हम लोग का हो गया। अच्छा V बाई Q है और हमको कैपेसिटेंस का फार्मूला था Q बाई V, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग का उल्टा करके हम लोग लिखेंगे हम लोग का है, ठीक है, इन्वर्स करके लिखेंगे हम लोग का, तो क्या हो जाएगा, ये Q बाई V हो जाएगा। अगर इधर हम लोग इन्वर्स किए हैं तो इधर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हम लोग का हो जाएगा। तो अगर D ऊपर में है तो क्या आ जाएगा हम लोग का, नीचे में D हो जाएगा, और नीचे में हम लोग का एप्सिलॉन नॉट A है तो हम लोग का ऊपर में हो जाएगा। अब Q बाई V मतलब क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, क्षमता जो हम लोग का होता है, जिसको हम लोग माइक्रोफेरेड में नापते हैं हम लोग का है, वो कैपेसिटेंस हो जाता है Q बाई V। तो C, इसको Q बाई V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, Q बाई V के जगह क्या लिख सकते हैं, C। तो Q बाई V के जगह हम लोग लिखें C, ये हम लोग का हो गया एप्सिलॉन नॉट, ये A और ये D। तो किसी भी कैपेसिटर का जो क्षमता होता है उसको हम लोग इस वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए जब बेसिकली जो हम लोग का कैपेसिटर या कंडेंसर जो लिखा हुआ रहता है कि इतना माइक्रोफेराड का ये कैपेसिटर या कंडेंसर है, तो उसके लिए जब उसको मैन्युफैक्चरर जो होता है, कंपनी जो होता है, वो बनाने समय देखता है कि हम जो कैपेसिटर या कंडेंसर जो बना रहे हैं उसमें जो ऐसा मेटल का जो प्लेट लिए है उसका एरिया कितना है और उनको कितना डिफरेंस में एक दूसरे के कितना डिस्टेंस में हम लोग रखे हैं हम लोग का है। और ये एप्सिलॉन नॉट जो हम लोग का होता है इसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ये एक कांस्टेंट वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे, कितना एरिया है उसको हम लोग रखेंगे और कितना डिस्टेंस पर ये कैपेसिटर के प्लेट्स को रख रहे हैं उसको रखेंगे। तो आपका जो क्या होगा वो आपका वैल्यू जो निकल जाएगा किसी कैपेसिटेंस का कितना माइक्रोफेरेड वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आमतौर पर डेरिवेशन में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। अगर इससे कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं।